नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनाक त्यागी। 12 बज गए हैं और अब से कुछ ही देर बाद देश के हर हिस्से में चक्का जाम का असर दिखना शुरू हो जाएगा। किसान चक्का जाम शुरू करने वाले हैं, एकजुट हो चुके हैं वो हाईवेज पर। उन्होंने जो पहले से तय पॉइंट्स थे, चाहे वो टोल बूथ हो, चाहे वो बड़े गांव हो या कस्बे हो, उन्होंने अपने चिन्हित पॉइंट्स पर जुटना शुरू कर दिया है। 12 से 3 वो अपने ट्रैक्टर या फिर खुद उस हाईवे पर बैठकर सभा करके उस रास्ते को ब्लॉक करेंगे और चक्का जाम करेंगे। जैसे ही तस्वीरें आनी शुरू होंगी उस चक्का जाम की, हम आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली में हालांकि ये वादा किया गया है कि चक्का जाम नहीं होगा, यूपी में चक्का जाम नहीं होगा, उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा, लेकिन फिर भी 26 जनवरी की घटना से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस जो है वो अलर्ट पर है। 50,000 जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। खासतौर से संवेदनशील इलाकों को आइडेंटिफाई किया गया है। 11 मेट्रो स्टेशन को फिलहाल बंद कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जो हैं इस वक्त जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो पर। चप्पे चप्पे पर इस चक्का जाम को कवर करने के लिए न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। पलवल से हमारे साथ रुमानुल्लाह खान इस वक्त जुड़े हुए हैं, जम्मू से हमारे साथ शाहनवाज खान हैं, राकेश हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, साथ ही टीकरी बॉर्डर पर विद्यानाथ हैं, नैना है गाजीपुर से, और चंडीगढ़ से विशाल हैं, और हमारे साथ मोहित राज दुबे हैं मध्य प्रदेश से भी हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। सभी से बातचीत करेंगे, वहां पर जाम का असर जानेंगे, चक्का जाम का। लेकिन इस बीच एक और अहम खबर आ रही है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी किसानों से मुलाकात कर सकते हैं, यानी बातचीत के द्वार एक बार फिर से खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर से बातचीत की तैयारी हो रही है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी आज शाम किसानों से मुलाकात कर सकते हैं, और इस मुलाकात के बाद उम्मीद है कि एक बार फिर से जो बार बार कहा जा रहा था कि बातचीत से ही समाधान निकालें, वो जो डेडलॉक था उसको खत्म किया जाए, तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि बातचीत शुरू हो सकती है। ये शाहजहांपुर से आप तस्वीरें देख रहे हैं। किसान जो हैं लामबंद हुए हैं और चक्का जाम कर रहे हैं। हाईवे पर उन्होंने रास्ता ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, खुद ह्यूमन चेन बनाकर हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। हाथों में तिरंगा है, अपना किसान यूनियन का झंडा है, और नारे लग रहे हैं कृषि कानूनों को वापस लेने के, और यहाँ पर लेफ्ट के झंडे भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कई पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका भी सपोर्ट जो है चक्का जाम को मिल रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, जिसमें आपको बता दें कि लेफ्ट की पार्टियां हैं। तो किसानों के जाम को जब पॉलिटिकल पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, तो किसानों के साथ साथ कार्यकर्ता भी वहां पर सड़क पर नजर आ रहे हैं इस चक्का जाम को सफल बनाने के लिए। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, काले कानून। तो मोहाली में आप देख रहे हैं शाहजहांपुर की तस्वीरें। मोहाली में देखिए कि जैसा हमने कहा था कि जैसे ही 12 बजेंगे किसान जो हैं वो रोड्स पर बैठना शुरू कर देंगे, ब्लॉक करना शुरू कर देंगे, अपने ट्रैक्टर्स वहां पर हाईवेज पर लगा देंगे या फिर खुद बैठ जाएंगे, और इसी तरह से वो अपने चक्का जाम को प्रभावी करेंगे। जब नेशनल हाईवे से ट्रैफिक नहीं गुजर पाएगा, या तो रूट डायवर्जन लेना पड़ेगा, या फिर जो है लंबा जाम लग जाएगा, और इसी तरह से किसान एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। पहले दिल्ली में मैसेज दिया गया था, जिस तरह से आंदोलन जो था, ट्रैक्टर परेड की बात कही गई थी, लेकिन उपद्रव हुआ था, कई शरारती ताकतें जो हैं उसमें शामिल हो गई थी। लेकिन अब किसान चक्का जाम में हर एहतियात जो है वो बरत रहे हैं। किसानों के चक्का जाम में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे को बंद कर दिया गया है। जैसे कि हमने कहा ही था कि हाईवेज जो हैं उनको बंद किया जाएगा। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे को बंद कर दिया गया है। टारगेट पर हाईवे थे, इस बार शहरों को छोड़ा गया था। पिछली बार जो तस्वीर दिल्ली से आई थी उसके बाद हाईवेज जो हैं उनको टारगेट पे रखा गया था। किस तरह से किसान चक्का जाम को सफल बनाने के लिए एकजुट होना शुरू हो गए हैं, किन किन इलाकों से तस्वीर आ रही हैं, हम आप तक तमाम अपडेट देंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। शाहजहांपुर से लाल सिंह जुड़ चुके हैं, पलवल से रुमान जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस का भी एक तरह से समर्थन जो है वो मिला हुआ है राजस्थान में, तो वहां पर कितना असर चक्का जाम का दिख रहा है? कौन कौन से हाईवेज अब तक बंद किए जा चुके हैं? अपडेट आप दें, फिर हरियाणा चलेंगे। देखिए, बिल्कुल राजस्थान में जहाँ किसानों के चक्का जाम की बात करें तो पूरी तरह से कांग्रेस ने इसको समर्थन दिया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने समर्थन दिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दिया है। और फिलहाल जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये जयपुर के चौमू के पास की तस्वीरें, नेशनल हाईवे 52 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और यहाँ किसान पूरी तरह तैयारी कर चुके हैं, जाम कभी भी यहाँ लगाया जा सकता है। ये देखिए, यहाँ महिलाएं भी इकट्ठी हुई हैं, वो भी पूरी कोशिश कर रही है। और तमाम जो किसान लोग हैं उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। कब तक जाम लगाएंगे आप? जाम कब तक लाने वाले हैं? 3 बजे तक, 12 से 3। अभी जाम लगाए क्योंकि अभी रोड पर है, लेकिन जाम लगाया नहीं आपने। कब तक रोड जाम करेंगे? 12:15 बजे। 12 बजे।
12 बजे जाम लगाएंगे यहाँ पर। आ रहे हैं आपके साथ? आप खूब आ रहे हैं, आदमी आने वाले हैं अभी भी आ रहे हैं लोग। और गाँव से भी आ रहे हैं खूब आदमी। कितने लोग आसपास के गांव से आ रहे हैं? शायद कम से कम 2000 के आसपास। 2000 कब तक पहुंच जाएंगे? अभी कुछ ही देर में हर जगह आप देख रहे हो, यहाँ पे अभी चक्का जाम होगा। इसके आगे रिंगे से 5 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे हर जगह रोड को ब्लॉक किया जा रहा है। जहाँ भी इस रोड पे कितनी जगह किसान चक्का जाम कर रहे हैं? इस चोर यहाँ से लेकर सीकर तक कम से कम 20 जगह चक्का जाम किया जाएगा। इस रोड को ब्लॉक किया जाएगा, जिसपे सिर्फ एम्बुलेंस और कोई इमरजेंसी सेवा है उसके खोला जाएगा। बाकी सभी प्रकार के साधनों को ब्लॉक किया जाएगा। ये तस्वीर है नेशनल हाईवे 52 की, और यहाँ लगातार किसान अब चक्का जाम करने की तैयारी कर चुके हैं। और यहाँ लगातार जो रोड है आगे सीकर से जयपुर तक करीब आधा दर्जन स्थानों पे जाम किया जाएगा। इसके साथ ही मैं और बता देता हूँ, ये अंबाला की तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, राजस्थान की तस्वीरें दिखाई। सीकर चौमू की रोड किस तरह से ब्लॉक की गई है, लेकिन ये अंबाला की तस्वीरें हैं। आप देखिए किसान हाईवे पर बैठना शुरू हो गए। जैसे कि पहले कहा गया था कि किसान क्या करेंगे, हाईवे के किनारे किनारे जो उनके गांव हैं वहां से कुछ गांव के किसान इकट्ठा होकर वो हाईवे पर आ जाएंगे और वहां पर वो रोड को ब्लॉक कर देंगे, ह्यूमन चेन बनाकर या फिर अपने ट्रैक्टरों को लाकर। लेकिन इस बार किसान के भरोसा दे रहे हैं कि शांति बहाली रहेगी, क्योंकि आंदोलन में कोई भी बाहरी तत्व नहीं आएगा, क्योंकि गांव के किसान मिलकर खुद छोटे छोटे इलाकों में जाम लगा रहे हैं। तो इससे हाईवे ब्लॉक जरूर होगा, लेकिन किसी भी तरह से किसान जो हैं वो उपद्रव ना करें, इसका ख्याल रखा जाएगा। हमारे साथ रुमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। रुमान, हरियाणा और पंजाब ये 2 जगह कही जा रही थी सबसे ज्यादा असर जो है इस चक्का जाम का देखने को मिलेगा। पलवल में मौजूद हैं, क्या चक्का जाम लगना शुरू हो चुका है, कितना असर? देखिए बिल्कुल चक्का जाम शुरू हो चुका है। मैं दिखाना चाहूंगा भारी संख्या में पुलिस वाले हैं और किसान अब आ चुके हैं। आप शुरू हो गया चक्का जाम? अभी 1 मिनट जी, अभी 1 मिनट बस, जगह तय कर ले प्लीज। हाँ। तो अब जो किसान जो निर्धारित स्थल था कर हाईवे पर आ चुके हैं। मैं जगदीश से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। ये तमाम किसान फिलहाल हाईवे पर आ चुके हैं और पुलिस बल की भी मैं संख्या दिखाना चाहूंगा। भारी संख्या में हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पे पूरी तरह से तैनात हैं। साथ ही दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा अर्धसैनिक बल और रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो भी पूरी तरह से तैयार है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि क्या डिसाइड हुआ है जी? रोड पे बैठेंगे, जगह निश्चित कर रहे हैं कौन सी जगह बैठना है। मतलब शुरू हो चुका है आपका, हाईवे पर तो आई गए ना? जी ये जगह इसी चौराहे पर इसी पे बैठेंगे, यहीं बैठेंगे चौराहे पर, शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। लोगों को जाके बताएंगे किस तरह से वो करना है। ठीक है, तो अभी प्रशासन से बात करके इन्होंने जगह डिसाइड कर लिया और जो चौराहा है मैं दिखाना चाहूँगा। जगदीश इस पूरी लोकेशन को दिखाएं। NH-19 है जो नेशनल हाईवे है, उसके बिल्कुल बीच का ये चौराहा है और इससे आगे जाकर KMP है। मतलब अगर ये जाम होता है तो KMP भी पूरी तरह से जाम हो जाएगा। भारी संख्या में किसान आ चुके हैं और पुलिस प्रशासन की तैयारी भी पूरी तरह से पुख्ता है। किसानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। दोनों साइड में भारी संख्या में पुलिस बल, जिनको पहले से ही ब्रीफ कर दिया गया है, वो सब यहाँ पर मौजूद है और थोड़े समय में ही चक्का जाम जो है वो शुरू हो जाएगा। क्या दोनों रोड ब्लॉक की जाएंगी और क्या कमर्शियल व्हीकल्स जो है सब कुछ? अभी तो हम देख रहे हैं आपके पीछे से ट्रक वगैरह निकल पा रहे हैं। क्या आपसे कुछ ही देर बाद जब दोनों रोड्स ब्लॉक कर दी जाएंगी, यानी आने और जाने दोनों का हाईवे जो है पूरा ब्लॉक कर दिया जाएगा? ये थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है, मैं पता कर लेता हूँ। क्या दोनों रोड ब्लॉक किए जाएंगे आने और जाने का? हाँ, दोनों रास्ते बंद किए जाएंगे। हो गई डिसाइड? दोनों इसी चौराहे पे बैठेंगे दोनों तरफ और KMP को भी रोकेंगे। KMP भी हाँ, KMP का ये दोनों ये दोनों NH-19 और KMP का ये रास्ता रोकेंगे। 3 घंटा, मतलब ये आने और जाने वाला छोटे 3 घंटे का है। जो एम्बुलेंस आदि है, जो जरूरी सेवाएं हैं। आपको लगता है जो हवन आज आपने किया था और जो ये चक्का जाम करेंगे, इसका कोई असर होगा? बहुत बड़ा असर होगा, हवन का भी असर होगा, चक्का जाम का भी असर होगा। ये KMP पूरा का पूरा ब्लॉक करेंगे, बड़े वाहन रोकेंगे, सिर्फ एम्बुलेंस या एसेंशियल व्हीकल्स को ही जाने देंगे। हमारे साथ जिंद से मोहित राज दुबे जुड़ चुके हैं। जिंद में किस तरह की तस्वीर दिख रही है मोहित? क्या चक्का जाम शुरू हो चुका है या फिर अभी और वक्त का इंतजार है? किसान जुटना शुरू हो रहे हैं, थोड़ा डिले हो गया है या शुरू हो गया है? क्योंकि आपके पीछे ट्रैक्टर देख रही हूँ, लग रहा है कि रास्ता ब्लॉक हो गया है। बिल्कुल पिनाज, तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर किसानों ने चक्का जाम रोहतक और जींद में कर दिया। इस वक्त आप देखिए कि किसानों ने नेशनल हाईवे 71 पर चक्का जाम कर दिया है, ट्रैक्टर्स लगा दिए हैं और यहाँ पर देखिए तमाम जो किसान हैं यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई देंगे। और दोनों तरफ जो नेशनल हाईवे 71 है, दोनों ही तरफ जो है सड़क को जो है चक्का जाम कर दिया है। यहाँ पर दूसरी ओर आपको तस्वीर पिनाज हम दिखा रहे हैं कि महिलाएं भी आई हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए। क्या इनकी मांग है, क्या इनकी डिमांड है, हम उन तक पहुंच रहे हैं और उनसे बात करेंगे कि किस रूप में इनका प्रदर्शन चल रहा है। देखिए ट्रैक्टर पे भारत, ये भी बताइए मोहित, ये रोड जो है जहां आप खड़े हैं जिंद, ये कौन सा हाईवे है, किसको कनेक्ट करता है, कौन कौन से रूट बाधित होंगे, जरा समझाइए ये भी।
पिनाज ये नेशनल हाईवे 71 है, ये दिल्ली को जाने वाला रास्ता है। सीधे तो रोहतक होते हुए दिल्ली ये रास्ता जानता है और दूसरी ओर आपको बताता हूं कि जिंद होते हुए इधर चंडीगढ़ की ओर रास्ता निकल जाता है। तमाम किसान यहाँ पे मौजूद है। चक्का जाम शुरू हो चुका है। बिल्कुल चक्का जाम हो चुका जी सर। 3 घंटे 3 बजे तक चक्का जाम रखेंगे जी। कुछ महिलाएं भी आई हैं, कुछ बच्चे भी महिला भी है जी, पूरा गांव आया हुआ है। हाँ, पूरा गांव हथवाड़ा यहाँ पर आ चुका है सब। शांतिपूर्वक आपका ये चक्का शांतिपूर्वक चलेगा जी, शांतिपूर्वक रहेगा। और क्या है मांग, क्या वही है या कुछ 3 बिलों की मांग है, वापसी हो कैंसल और इस पे कानून लागू। गद्दा भी डाल रहे हैं, गद्दा क्यों डाल? ये बैठेंगे हम आराम से बैठ के बात करेंगे यहाँ पर। बिल्कुल यही बैठेंगे हम 3 घंटे तक जी। कहाँ तक कहाँ जाता हम समझना चाहते है, नरवाना से आके पंजाब तक जाता है, सब ब्लॉक कर दिया, पूरा ब्लॉक है जी। कोई भी वाहन नहीं जा सकता, कोई नहीं जाएगा बिल्कुल जी 3 घंटे तक। चलिए, तो जिन में चक्का जाम शुरू हो चुका है, पलवल में भी इकट्ठा हो चुके हैं किसान, बस रोड ब्लॉक करने की तैयारी थी। और सोनीपत में क्या स्थिति है? सूरज अरोड़ा पहुंच चुके हैं ग्राउंड जीरो पर, हमारे रिपोर्टर्स। सूरज, वहां पर भी क्या नेशनल हाईवे को ब्लॉक करने के लिए किसान जुट चुके हैं? ब्लॉक कर दिया है या अभी वक्त लगेगा? क्या तस्वीर, अपडेट दें। अब बिल्कुल तस्वीरें दिखाते चलते हैं आपको। सबसे पहले ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और किसान जो हैं, जो उनकी टाइमिंग थी ठीक 12 बजे, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। ट्रैक्टर बीच रोड में लगा दिए गए हैं और दोनों तरफ जो है वो जाम लगना शुरुआत उसकी हो चुकी है। और एक जो अलग तस्वीर, खास तस्वीर मैं आपको कहूं कि ट्रैक्टरों पर बाकायदा तिरंगे जो हैं वो भी लगाए गए हैं और जो गाने हैं वो चल रहे हैं उस पर। और चारों तरफ की तस्वीर में कहूंगा जैनेंद्र से अपने विजय से कि वो आपको दिखाएं कि ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे काफी महत्वपूर्ण सड़क है जो पूरे दिल्ली एनसीआर को कनेक्ट करती है। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं पूरे दिल्ली एनसीआर को। और यही एक्सप्रेसवे आगे जाकर वेस्टर्न एक्सप्रेसवे जो है वो कहलाता है। यहाँ पर कुछ किसान पहुंचे, उनसे भी साथ साथ बात करते रहते हैं। आप लोग पाजी यहाँ पहुंचे हो, क्या लगता है जिन मांगों को लेकर आप लोग बैठे थे, इससे दबाव बनेगा सरकार पर? और बिल्कुल जी बनेगा, हर रोज सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है। बस सरकार ये है कि अपना उस चीज को महसूस नहीं कर रही, मगर दबाव पूरा बना हुआ है सरकार के ऊपर, मगर वो हमारी सुन नहीं रही। हम प्यार से बैठे हुए हैं यहाँ पर, आंदोलन कर रहे हैं, मगर सरकार ऐसा कुछ नहीं सुन रही। प्यार से बैठे हैं, कोई एम्बुलेंस आ गई, कोई और वाहन आ गया, जरूरतमंद, क्या करोगे? नहीं, उनको सर हम निकलने देंगे, उसको हम निकालेंगे। किसी भी जरूरत में अभी एक जिसमें जानवर थे, पशु थे, उस गाड़ी को हमने निकाला है कि पशु थे वो देखी हमने भी गाड़ी। दूसरी चीज एक और बड़ी महत्वपूर्ण है, इसमें सबकी निगाहें खासतौर पर इसलिए टिकी हैं कि जो घटना 26 जनवरी को पेश आई वैसा कुछ ना हो, क्योंकि आप लोग सड़कों पर उतरे, उसके लिए क्या इंतजाम किए आपने? देखिए वो भी सरकार के ही बंदे थे कुछ जी, जो भी थे, नाम किसानों का आया। चलिए सूरज, मैं यहाँ रोकना चाहूंगी। उत्तर भारत में, पंजाब हरियाणा में असर दिख रहा है, लेकिन क्या दक्षिण के राज्यों तक भी इस चक्का जाम का आह्वान किसानों के मन को छुआ है? कर्नाटक से हमारे संवाददाता बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक जुड़े हैं। यासिर, दक्षिण तक भी पहुंची है किसानों के आह्वान की आवाज? देखिए बिल्कुल, मैं अभी मौजूद हूँ यलहंका न्यू टाउन पुलिस स्टेशन सर्कल के बाहर और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बंदोबस्त किया गया है, पुलिस का भारी बंदोबस्त। यहाँ पे कुछ समय पहले यहाँ पर 30 से 40 किसान जमा हुए थे और उन्होंने यहाँ पर सड़क के बीचों बीच धरना दिया था, लेकिन पुलिस क्योंकि पहले से ही मुस्तैद थी, यहाँ पर तुरंत कार्रवाई की और उन सभी किसानों को जो है हिरासत में लिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी जो है बंदोबस्त जो है काफी सख्त है। यहाँ पर पुलिस का पहरा चारों तरफ है, क्योंकि ये जो सर्कल है यहाँ से जो है बाकी जिलों से बेंगलुरु शहर की तरफ लोग आते हैं, यहाँ ट्रैफिक यहाँ ज्यादा होता है और आंध्र प्रदेश की तरफ भी ये सड़क जाती है। यही वजह है कि पुलिस नहीं चाहती है कि यहाँ पर कोई धरना हो, क्योंकि ये पूरा जो है ट्रैफिक इफेक्ट करेगा। इसीलिए जैसे ही किसान यहाँ पर धरने पर बैठे, तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की और सबों को जो है हिरासत में लिया। चलिए, तो यहाँ देखिए कि बेंगलुरु में किसानों को चक्का जाम करने से रोका जा रहा है, तुरंत उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, क्योंकि बैंगलोर हैदराबाद के बीच का ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगा और इसीलिए पुलिस यहाँ पर किस तरह से किसानों को जबरन बसों में भरकर डिटेन करती हुई। हमारे साथ पलवल से भी हमारे संवाददाता रुमानुल खान लगातार जुड़े हुए हैं, यानी बेंगलुरु तक भी इस किसान आंदोलन चक्का जाम के आह्वान पहुंचा है और वहां भी थोड़ी संख्या में सही, लेकिन किसान जो है वो जुट रहे हैं। हमारे साथ रुमान भी पलवल से जुड़े हैं। रुमान, क्या ब्लॉक हो गया है?
हाईवे, और जिस तरह से वो कह रहे थे कि पूरे हाईवे पर ट्रैक्टर लगा देंगे, क्या वो लग चुके हैं? क्या तस्वीरें ताजा आप देख पा रहे हैं, और अगर हमें भी दिखा सके। देखिए बिल्कुल ट्रैक्टर लग चुके हैं। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट खुद ट्रैक्टर पर खड़े हुए हैं, जो सबसे आगे लगा हुआ, और पीछे भी मैं उनसे कहूँगा दिखाएं, पूरे हाईवे पर ट्रैक्टर्स लगा दिए गए हैं। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ दरी वगैरह बिछाकर, और जो किसान हैं वो बैठ चुके हैं धरने पर। धरना शुरू हो चुका है, 3 घंटे तक लगातार चलेगा। बिल्कुल 3 घंटे तक बंद। दोनों तरफ के हाईवे बंद कर दी जाएंगे। हाँ जी, हाँ सिर्फ एक वो ना एम्बुलेंस के लिए छोड़ रखा है, और स्कूल की बसों के लिए, और स्कूल बसों के लिए बस। ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए ट्रैक्टर को आगे लाया जा रहा है, महिलाएं भी आई हैं। और जगदीश चंद से कहूंगा कि अपने पीछे भी दिखाएं कि भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है, जो कि जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी है। उनको पूरी तरह से ब्रीफ दिया गया, कोई हथियार इनके पास नहीं है, सिर्फ डंडे हैं, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को किसी भी तरीके से संभला जा सके। आगे की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो तमाम ट्रैक्टर्स हैं, वाइट तस्वीर जगदीश चंद दिखाएंगे कि ये पूरा यहाँ पर जो हाईवे है, इस पर चटाइयाँ बिछा दी गई हैं, और यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। और इधर हाईवे पर ट्रैक्टर्स भी लगा दिए गए हैं। ट्रैक्टर्स की जो ये पूरे ट्रैक्टर्स हैं, इनको जो लेकर आए हैं उनसे बात करते हैं। ट्रैक्टर्स आप सामान लेकर आए, तो ट्रैक्टर यहाँ पर लगा दिए गए, दोनों तरफ ट्रैक्टर लगा दिए गए हैं। ये कहाँ से लाए हैं आप? ये गांव औरंगाबाद से चौहानपाल की तरफ से है। 50 ट्रैक्टर आए हैं, दो उनमें लेडीज भी हैं। 2 ट्रैक्टरों में भर के कम से कम हजारों की संख्या में आए। दीघौट से हैं, औरंगाबाद से हैं, मित्रौल से हैं, बंचारी से हैं, इधर की तरफ सारे लोग आए हैं। क्या ऐसे इनकी आवाज सुनेगी सरकार? उम्मीद है किसी को कोई परेशानी नहीं करनी। हमें 3 घंटा का शांतिपूर्ण अपना आंदोलन चलाना। सबसे बड़ा सवाल यह है कि शांतिपूर्ण ढंग से आप सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ ट्रैक्टर भी लगा दिए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि चक्का जाम के बाद सरकार आपकी बात सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी। अगर ये नहीं सुनती तो और कुछ करेंगे। पहले तो हाथ जोड़ के यही विनती करें कि हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना पड़े कि जिससे किसी को अनहोनी हो और कोई वो बात हो। कोई भी ऐसे हम कदम नहीं उठाना चाहते, लेकिन ये अल्टीमेट कदम तो खैर उठाना चाहिए भी नहीं। हाँ, लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर देखते हैं, जैसे ऊपर से आदेश मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सरकार तो ऐसे चक्का जाम है, और चक्का जाम के बाद अब आसार देख रहे हैं कि सरकार क्या कुछ इनकी बातें मानती है, नहीं मानती। और तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि भारी संख्या में मंजीरा कीर्तन भी यहाँ पे शुरू हो गया। महिलाएं आई हैं भारी संख्या में। रुमान, आप उस कीर्तन की और महिलाओं से बातचीत की रिपोर्ट कीजिए, और वो रिपोर्ट हम ब्रेक के बाद दिखाएंगे। और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर तमाम हाईवेज पर मौजूद हैं देश के, चाहे वो उत्तर भारत में जम्मू हो, जम्मू कश्मीर हो, या फिर पंजाब हरियाणा की बात करें, कर्नाटक की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें। चप्पे चप्पे पर न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स मौजूद हैं, जो इस बड़े चक्का जाम का क्या असर हो रहा है, कैसा चक्का जाम है, अपडेट और तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। और रुमान, इसके बाद पलवल में कैसे भजन कीर्तन मंडली बैठी है महिलाओं की, और महिलाओं की क्या मांगे हैं, क्या उनका सपोर्ट है, दिखाएंगे एक रिपोर्ट छोटे से ब्रेक के बाद।